उड़ान भरी और सिर्फ 2 मिनट के भीतर वो जहाज क्रैश कर गया। लेकिन दुनिया के सबसे भयानक और सबसे दर्दनाक हादसों में से एक यह विमान हादसा, जो तस्वीर उभर कर आई, उसने शायद सबसे भयानक और सबसे दर्दनाक हादसे को आंखों के सामने रख दिया। समूची दुनिया सकते में आ गई। एक ऐसा दर्दनाक हादसा जो आधुनिकतम तकनीक से लैस हवाई जहाज के क्रैश होने के बाद उभर कर आया। गुजरात के अहमदाबाद शहर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वहां से इंडियन एयरलाइंस का ड्रीमलाइनर 787B, जो सबसे ज्यादा आधुनिकतम तकनीक से लैस हवाई जहाज है, उसने उड़ान भरी और सिर्फ 2 मिनट के भीतर वो जहाज क्रैश कर गया। एयरपोर्ट की दीवार खत्म भी नहीं हुई कि उसने लड़खड़ाना शुरू किया और एयरपोर्ट ने, अंतर्राष्ट्रीय शब्दों में कहें तो उसने 3 बार मे डे बोला। 3 बार मे डे बोलने का मतलब बहुत साफ होता है, जहाज संकट में है। मे डे यानी एक ऐसी इमरजेंसी जो पायलट के हाथ से अब संभल नहीं पाएगी। और एयरपोर्ट की दीवार से सटी हुई कॉलोनी, या कहें चंद फरलांग की दूरी पर जो कॉलोनी है, उसमें अस्पताल का एक हॉस्टल और हॉस्टल की इमारत से जिस तरीके से वह विमान टकराता है, उस जहाज में बैठे हुए 242 लोग, जिसमें 230 यात्री हैं, 2 पायलट हैं और बाकी 10 क्रू मेंबर हैं। और जो तस्वीर चंद सेकंड के भीतर उस इलाके के 5 किलोमीटर के दायरे में उभर कर आती है, वो इतनी विभत्स तस्वीर की शायद कोई देख ना पाए। वो जले हुए शवों की तस्वीर, वह विमान के जहाज के इमारत में घुसने की तस्वीर, जहाज के पंख किसी दिशा में बिखरे पड़े, उसके भीतर सब कुछ खाक में तब्दील हो चला। उस जगह पर सिर्फ और सिर्फ ज्वलनशील पदार्थ के जलने के बाद की एक ऐसी स्थिति जिसने वहां पर मौजूद हर चीज को जलाकर खाक कर दिया। और जिस इमारत में वो गिरा, वहां पर ट्रेनी डॉक्टर की मौजूदगी थी, जिसे इंटर्न डॉक्टर कहते हैं। दोपहर का वक्त, वहां पर कितनी बड़ी तादाद में डॉक्टर्स मौजूद थे, यह संख्या अलग अलग 30, 40, 50 कुछ भी हो सकती है, क्योंकि बकायदा जो जानकारी चीफ ऑफ डायरेक्टर ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से भी दी गई, उसमें कहा गया कि B787 ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट, जो लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए अहमदाबाद के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरता है, वह एक रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। और सिर्फ 2 मिनट का वक्त लगा और विमान में 230 यात्री, जिसमें 2 नवजात शिशु, 10 क्रू मेंबर थे, और उसमें चूंकि लंदन की उड़ान थी तो उसमें 53 यानी 53 ब्रिटिश नागरिक भी थे, 1 कनाडाई थे, 7 डच नागरिक थे, और विमान में 169 भारतीयों की मौजूदगी थी। उड़ान भरने के बाद की एक तस्वीर निकल कर आई। वो विमान कैसे आसमान पर जाने के बदले धीरे धीरे नीचे आ रहा है। सवारी कितनी चाहिए? और उसके बाद आग का एक गोला नजर आता है, आसमान में धुआं छा जाता है। सब कुछ शहर के भीतर और सघन इलाके में यह पूरी तस्वीर उभर कर सामने आ गई। यह मेघानी नगर का इलाका है जहां पर यह विमान गिरा। लेकिन अगर आप सीधे हवा से चीरते हुए एयरपोर्ट की दीवारों तक पहुंचे तो सिर्फ और सिर्फ 1.5 किलोमीटर, यानी उड़ान भरने के तुरंत बाद यह विमान कैसे नीचे आता चला गया। और यह 787 ड्रीमलाइनर, जो कि 44,000 उड़ानें भर सकता है और इसकी उम्र 30 से 50 साल तक की होती है। 11 साल पुराना यह जहाज बहुत पुराना नहीं है। इसका जो मिड साइज और लॉन्ग रेंज जो एयरक्राफ्ट का होता है, वह अपने अनुकूल टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण होता है। इसमें तकरीबन 210 से 250 सीटों के साथ व्यवस्था की जाती है, लोग इतने बैठ सके। और ये 8,500 नॉटिकल माइल्स यानी 9,800 माइल इस गति के साथ भी चलता है, और ये 7,000 किलोमीटर का सफर इसे तय करना था। और दूसरी तरफ जिस इलाके के जिस मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से ये टकराया, वह अंडर ग्रेजुएट हॉस्टल मेस, जो बीजे मेडिकल कॉलेज के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, मेघानी नगर का है, वहां पर MBBS स्टूडेंट्स की मौजूदगी थी।
एक ऐसा विमान उन पर आकर गिर जाएगा जो धीरे धीरे आग के गोले में तब्दील हो जाएगा और सब कुछ खाक कर देगा। वो तस्वीरें भी उभर कर आई क्योंकि बड़ी विभत्स तस्वीरें हैं। वो सड़कों पर शव जले हुए थे। फ्लाइट जिस बिल्डिंग से टकराई उसके भीतर की परिस्थिति कहीं ज्यादा नाजुक थी और इन तमाम परिस्थिति के भीतर किसी को भी दुनिया के तमाम दुर्घटनाओं में या तमाम हादसों में कुछ भी याद नहीं आया, क्योंकि यह अपने तरीके का पहला और अकेला ऐसा दर्दनाक हादसा है। हालांकि और चूंकि इस जहाज के भीतर दुनिया के अलग अलग देश, कनाडा, पुर्तगाल, ब्रिटिश, ये तमाम नागरिकों की मौजूदगी थी और इसको चलाने वाले जो कैप्टन थे वह भी अनुभवी कैप्टन सुमित सबरवाल, जो एलटीसी यानी लाइन ट्रेनिंग कैप्टन के तौर पर जिनकी पहचान 8,200 किलोमीटर 8,200 घंटे उड़ान का अनुभव इनके साथ, और इनके साथ जो फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर, उन्होंने भी 1,100 घंटे की उड़ान का अनुभव उनके पास भी। कैबिन क्रू भी बहुत अनुभवी। अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के दौर में बेहतरीन कैबिन क्रू को रखा जाता है, लेकिन सब कुछ सिर्फ 120 सेकंड में कैसे एक दर्दनाक हादसे में तब्दील हो गया, यह सवाल इसलिए क्योंकि इसके मैन्युफैक्चर, जो विमान के मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो बोइंग है, अमेरिका बेस्ड बोइंग अमेरिकी कंपनी है। 2,000 करोड़ से कहीं ज्यादा इसकी कीमत है। इसकी जो फ्यूल कैपेसिटी होती है वो तकरीबन 14,000 किलोमीटर तक एक साथ उड़ान भर सकती है, इसलिए फ्यूल कैपेसिटी इसमें 1,26,000 लीटर की होती है। लेकिन यह उड़ान सिर्फ 7,000 किलोमीटर की लंदन तक की उड़ान थी, तो भी माना गया इसमें जो फ्यूल होगा वो तकरीबन 1,00,000 लीटर के लगभग तो होगा ही। और उड़ान भरते ही जो ज्वलनशील पदार्थ इसके भीतर था वो किस स्थिति में उस पूरे इलाके को ले आया होगा, और जिस तरीके से विमान एक झटके में नीचे आ गया उड़ान भरते ही, उसके बाद उस इलाके की तस्वीर, उस इमारत की तस्वीर, उस हॉस्टल की तस्वीर, उसके इर्द गिर्द की तस्वीर, उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। हादसों को लेकर देश को अभ्यस्त होना नहीं चाहिए। वो हादसा कोई सा भी हो, वो रेलगाड़ी का हो, वो जहाज का हो, हर चीज को लेकर एक जिम्मेदारी और उन परिस्थितियों के साथ अनुशासन के साथ चलने की जरूरत है, क्योंकि यह हादसा आने वाले वक्त में कई ऐसी फाइलों को तैयार भी करेगा और उन फाइलों में दर्ज जो भी लिखा जाएगा वो शायद अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि यह दौर टेक्नोलॉजी का है। जो आखिरी जानकारी निकल कर आई उसमें 242 लोगों में से कोई भी बचा नहीं है। अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर ने इसकी जानकारी दी और जिस इमारत से यह टकराई वहां पर 40 से 50 इंटर्न्स डॉक्टर मौजूद थे। 15 घायल हो गए जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। बाकियों की जानकारी अभी तक नहीं दी गई। स्थिति भयावह है, दर्दनाक है, भयानक है। इसीलिए भारत में इस वक्त हर कोई स्तब्ध है। दुनिया वाकई सकते में है। आधुनिकतम तकनीक से लैस जहाज ऐसे दुर्घटनाग्रस्त या क्रैश होगा, कल्पना के वाकई परे है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।